अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 12.1.6 करने जा रहे हैं क्लास 9 का। इससे पहले थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने करा दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर एग्जाम में ये भी आ जाता है। जो मैंने बताया था आपको कि थ्योरम नंबर 1, 3 और ये 6 जो हैं सबसे ज़्यादा ये थ्योरम आते हैं। उसके अलावा बाकी 4, 5 और 2 उसके अलावा भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, यानी प्रूव करना है कि कोई ट्राइंगल हो, उसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। देखें ये गिवन ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये इसका एक एंगल बाइसेक्टर है। ये देखें ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये जो बी से लेके आई तक है ये एंगल बाइसेक्टर है बी का। इसी तरह यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है सी का, वो क्या है यहाँ पे आई सी, ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमने प्रूव यही करना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर जो लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों जो हैं उनका सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, विच इज़ आई। सो सबसे पहले डायग्राम को स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने डायग्राम बना लेनी है कि ये एक ट्राइंगल ए बी सी है गिवन है। इस पर आपने ड्रॉ कर देना एंगल बाइसेक्टर बी पे और फिर सी पे, और फिर इनको एक्सटेंड करके यहाँ पॉइंट आई पे मिला देना है। यहाँ से फिर हमने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर आई डी, इसके ऊपर आई डी और इसके ऊपर आई एफ और यहाँ से आई ई, ये तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। आई डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, आई एफ परपेंडिकुलर है ए और बी पे। सिमिलरली आई और ई जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं हम इसकी साइड, जो तीसरी साइड है ए सी या सी ए पे। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बना दिया। अब देखें गिवन में क्या आ गया, ट्राइंगल ए बी सी गिवन था हमारे पास। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम बना लेनी है। अब आपने देखना है कि प्रूव क्या करना है। अब प्रूव यहाँ पे क्वेश्चन से पता लग जाता है, स्टेटमेंट से, कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगुलर कॉर्डिनेट, यानी इसके जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल बाइसेक्टर्स, किसके, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया है, एंगल बी पे हमने बनाना है, और सी का भी एज्यूम करेंगे कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये तीनों जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, यानी जो इनके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यानी यहाँ से ये देखें बी और आई, इसी तरह यहाँ से सी और आई, और अगर मैं यहाँ पे इसको बना दूँ तो ये ए और आई, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, क्योंकि ये इस गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। तो इन सब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा, यानी वो कॉन्करेंट होंगे एट पॉइंट आई। तो ये हमें मिल गया। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। मैंने कहा हमेशा डॉटेड लाइन में जो होती है वो कंस्ट्रक्शन शो करती है। तो हमारे पास गिवन में आ गया ड्रॉन लाइन थी ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी गिवन था। प्रूव क्या करना था कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट आई। और अब हमने ड्रॉ क्या करना है, देखें ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। मैंने एंगल बी, ये देखें डॉटेड लाइन से एंगल बी पे ड्रॉ किया, और इसी तरह एंगल सी पे ये डॉटेड लाइन से ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, विच मीट ईच अदर। कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट आई पे। सो दैट विच मीट ईच अदर एट पॉइंट आई, दोनों पॉइंट आई पे मिल रहे हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, आगे आई और डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट जो है इसकी तीसरी साइड यानी बी सी के ऊपर। फिर इसी तरह आई एफ हमने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर। और आई ई ट्राइंगल आई ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, सी ए या ए सी पे। तो ये लिखेंगे मीट ईच अदर एट पॉइंट आई। अब देखें ड्रॉ आई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये देखें आई एफ परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, किस पे, ए बी के ऊपर। फिर आई डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, ठीक है। और आई ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी या सी ए के ऊपर। ये हमने साथ लिख देना है। यानी अगर आप डायग्राम को समझ के करेंगे तो थ्योरम को याद करना आसान हो जाएगा। अब हमने इसको प्रूफ करना है, पता आपको स्टेटमेंट और रीजन देनी है। अब स्टेटमेंट इसमें क्या होगी, एप्लीकेशन, किसी ना किसी, मैंने कहा हर दफ़ा की पॉइंट है। अब थ्योरम नंबर 6 को प्रूव करने का की पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 12.1.4। अब 1.4 में हमने क्या पढ़ा था कि एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर, सपोज जैसे हमने ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया इसके ऊपर, किसके ऊपर, यहाँ से देखें एफ बी और डी, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका, ठीक है, ये वाला एंगल। तो अब ये जो पॉइंट इस एंगल बाइसेक्टर पे आई है वो इसके दो आर्म्स है, यानी इससे और इससे इक्वी डिस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि ये जो सी आई होगा एंगल बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट आई है वो इसके इन दो आर्म से, यानी ई और सी, और फिर सी और डी के आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा,
तो वो हमने ध्यान में रखना है और उसके बाद हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। ये देखें कि आई डी और आई एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है कि एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है बी आई, तो इसके ऊपर जो पॉइंट आई है, ये पॉइंट आई जो है वो इसके दोनों आर्म्स, यानी ये वाला इसका एक आर्म है और एक वाला इसका आर्म है। अगर हम उसको पूरे हिसाब से भी देखें, अगर ये हमारा पूरा आर्म हो ए और बी और दूसरा आर्म होगा इसका बी और सी, तो ये क्योंकि पॉइंट जो आई है वो एंगल बाइसेक्टर पे है, तो जो एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट होता है वो इसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट होता है, यानी आई डी और आई एफ इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इधर देखें, अगर ये हमारा बी सी और इधर से ये सी है, ये दो आर्म्स हैं और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है पॉइंट आई, तो इसका मतलब है ये इन दो आर्म से, यानी इसके दो आर्म्स हो जाएंगे, एक बी सी ए और दूसरा आर्म हो जाएगा इसका बी सी, तो ये इससे इक्वी डिस्टेंट होगा, तो इसका ई और आई का डिस्टेंस और आई और डी का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ये लिखेंगे सिमिलरली आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। वजह क्या है? वजह यही है क्योंकि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर पे, पॉइंट आई जो है वो इस एंगल बाइसेक्टर पे है। किसके एंगल बाइसेक्टर पे? ए सी और बी के एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, लिहाजा ये इसके दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस आई ई और आई डी इक्वल होंगे। जब ये दोनों हो गए तो इसका मतलब अगर हम एंगल ए के बाइसेक्टर पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी होगा, जो पॉइंट आई होगा वो आई एफ और आई ई को भी इक्वल कर देगा, क्योंकि ये भी तो पॉइंट अगर यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते तो ये भी एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है और ये इसके इन दो आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस आई ई इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ एज वेल। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों आई डी आई ई के इक्वल हो सकते, आई डी और आई एफ इक्वल हैं, इसी तरह आई डी और आई ई भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब है आई ई और आई एफ भी आपस में इक्वल ही होंगे। सो आई ई इज ऑल्सो इक्वल टू आई एफ, ईच आई डी यानी ईच इक्वल टू आई डी, यानी इसका मतलब है कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि तीनों जो हैं वो आई डी यानी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल है। क्योंकि वजह सबकी यही है क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जो पॉइंट आई है वो इन तीनों ट्राइंगल्स के एंगल बाइसेक्टर पे है, तो एंगल बाइसेक्टर पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो वो उसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो इसका मतलब है ये दो इसके आर्म्स हैं तो ये दोनों साइड हैं इक्वल हो जाएंगे, यानी आई एफ और आई डी इक्वल हो गया। फिर ये दो आर्म्स पे जो एंगल बन रहा है तो इसके साथ आई डी और आई ई इक्वल हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ से अगर हम जो एंगल बनाएंगे तो ये दो साइड्स बन जाएंगी और इसके आर्म्स बन जाएंगे, तो इसके साथ आई ई और आई एफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। सो पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, पॉइंट आई जो है एंगल के बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है। वेयर एज हमने ड्रॉ किस पे किया था? एंगल बी और एंगल सी पे, यानी एंगल ए बी सी पे और दूसरा एंगल था ए सी बी, या इसको बी सी ए भी कह सकते हैं, ठीक है। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर या एंगल ए बी सी और दूसरा था बी सी ए, यानी इन दोनों एंगल्स पे ये एंगल हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था जो कि एंगल ए पे भी इसी तरह प्रूव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं, यानी जो पॉइंट आई है उनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो सेम है। तो हम लिखेंगे हैंस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट आई। तो यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी कि किसी भी गिवन ट्राइंगल में जो अगर उसके एंगल बाइसेक्टर्स बने हुए हों तो उन तीनों का एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एक ही होता है और यहाँ पे वो है आई। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मैंने आपको अब 6 के 6 थ्योरम करा दिए हैं। आपको बार बार कहता हूँ कि थ्योरम जो है याद करने के लिए कोई ना कोई आपने की पॉइंट पहले माइंड में ज़रूर रखना होता है। तो हर थ्योरम के अंदर कोई ना कोई आपको की पॉइंट बताया मैंने। तो इस थ्योरम का जो की पॉइंट था वो था एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम नंबर 4 के एंगल बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म था। तो उसके मदद से हमने इसको प्रूव किया। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई है तो उम्मीद है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ और की पॉइंट के जरिए समझाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जल्दी दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।